कभी सोचा है कि हवाई जहाज के पंख या किसी इंजन का कोई पुर्जा इतने सटीक, इतने परफेक्ट आकार का कैसे होता है? आज हम उन्हीं मशीनों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो लोहे जैसी कठोर धातु को भी बिल्कुल सही शक्ल देती हैं। तो आज का बड़ा सवाल यही है, जरा सोचिए, स्टील का एक बेढप सा खुरदुरा टुकड़ा है, उसे एक ऐसे पुर्जे में कैसे बदला जाए जो एकदम सटीक हो। यही वो चुनौती है जिसे ये कमाल की मशीनें हल करती हैं। ये सब मुमकिन होता है एब्रेसिव फिनिशिंग से। और देखिए, हम यहाँ किसी आम मेटल की दुकान की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन जगहों की जहाँ 1 मिलीमीटर की गलती भी बहुत बड़ी समस्या बन सकती है, जैसे कि हवाई जहाज की मरम्मत की दुनिया में। तो चलिए अपनी इस वर्कशॉप की सैर शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है सैंडर्स का सेक्शन। ये वो औजार हैं जो किसी भी खुरदुरी सतह को एकदम मक्खन जैसा चिकना बना देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिस्क सैंडर की। इसे ऐसे समझिए कि ये धातु के लिए एक बहुत ही पावरफुल घूमने वाली नेल फाइल है जो घूम घूम कर किसी भी सतह को चिकना और चमकदार बना सकती है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या है? इसकी रफ्तार। जो काम हाथ से करने में घंटों लग सकते हैं, जैसे सतहों को चिकना करना या नुकीले किनारों को हटाना, ये मशीन उसे मिनटों में कर देती है। मतलब काम भी बचा और समय भी। और अब है बेल्ट सैंडर। इसमें डिस्क की जगह एक घूमने वाला बेल्ट होता है, ठीक एक ट्रेडमिल की तरह। ये बेल्ट लगातार घूमता रहता है, जिससे धातु को आकार देना और भी आसान हो जाता है। तो फिर दोनों में फर्क क्या है? आसान है। अगर किसी सपाट यानी फ्लैट सतह को चिकना करना है तो डिस्क सैंडर सबसे अच्छा है, लेकिन अगर किसी घुमावदार या टेढ़े मेढ़े टुकड़े को आकार देना है तो वहां बेल्ट सैंडर ज्यादा काम आता है। अच्छा, अब समय है असली ताकत देखने का। चलिए अब ग्राइंडर्स की दुनिया में चलते हैं। ये वो मशीनें हैं जो सिर्फ चिकना नहीं करती, बल्कि धातु को काट कर उसे एक नया आकार देती हैं। और ग्राइंडर्स में सबसे आम है बेंच ग्राइंडर। ये किसी भी एयरक्राफ्ट रिपेयर की दुकान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा होता है। औजारों को तेज करने से लेकर भारी भरकम ग्राइंडिंग तक ये सब कुछ कर सकता है। इसे एक ऐसी मशीन समझिए जिसके दो चेहरे हैं। एक तरफ है मीडियम ग्रिट व्हील जो मोटे काम के लिए है, मतलब तेजी से धातु हटाने के लिए, और दूसरी तरफ है फाइन ग्रिट व्हील जो औजारों को तेज करने और एकदम बारीक काम करने के लिए होता है। वैसे ग्राइंडर्स भी दो तरह के होते हैं, ड्राई और वेट। ड्राई ग्राइंडर से, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, बहुत गर्मी निकलती है। लेकिन वेट ग्राइंडर में पानी का इस्तेमाल होता है। ये पानी 3 काम करता है। ये धातु को ठंडा रखता है, चिकनाई देता है और सारी गंदगी को धोकर साफ कर देता है। हमने मशीनों की तो बात कर ली, लेकिन असली हीरो कौन है? वो है ग्राइंडिंग व्हील, वो घूमने वाला पहिया जो असल में सारा काम करता है। चलिए इसे जरा करीब से देखते हैं। ये ग्राइंडिंग व्हील छोटे छोटे कठोर कणों से बना होता है, और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इसे आसानी से बदला जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कैमरे का लेंस बदला जाता है। मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्हील। हर व्हील एक जैसा नहीं होता। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये स्टील जैसी मजबूत धातुओं के लिए बहुत अच्छा है। वहीं सिलिकॉन कार्बाइड का इस्तेमाल कच्चा लोहा या एल्यूमिनियम जैसी कठोर लेकिन नाजुक चीजों के लिए किया जाता है। इसलिए सही काम के लिए सही व्हील चुनना बहुत जरूरी है। हमने ताकत और सटीकता की बात तो कर ली, लेकिन अब एक बहुत ही जरूरी बात, सुरक्षा। क्योंकि इन शक्तिशाली मशीनों के साथ मजाक बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। एक फटा हुआ या क्रैक्ड व्हील सिर्फ खराब नहीं होता, वो तेजी से घूमते हुए एक गोली की तरह खतरनाक बन सकता है और उसके टुकड़े कहीं भी लग सकते हैं। तो हर बार मशीन इस्तेमाल करने से पहले इन 4 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। गॉगल्स पहनें, व्हील को चेक करें, गार्ड्स की जांच करें और टूल रेस्ट को कस लें। ये सिर्फ नियम नहीं है, ये सुरक्षा की गारंटी है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, मशीन पर लगा शील्ड काफी नहीं होता। धातु के छोटे छोटे कण कहीं भी उड़कर आ सकते हैं, इसलिए अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए गॉगल्स पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। दिन के आखिर में बस एक ही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। याद रखें, ताकत और सटीकता तभी काम आती है जब सब सुरक्षित हों। सुरक्षा हमेशा नंबर 1 पर होनी चाहिए। तो अगली बार जब रसोई में चाकू इस्तेमाल करें तो एक पल के लिए सोचिएगा कि उसे इतना तेज और सटीक बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। क्या अपने आसपास ऐसी और कोई चीजें दिखती हैं जो इसी तरह की फिनिशिंग और सटीकता पर निर्भर करती हो? जरा सोचिए।